इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर बात संगरूर की करें तो जहां पर कांटे की टक्कर है, कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला चोन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से नरेंद्र कौर बराज हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ विनरजीत गोल्डी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह देखते हैं कि संगरूर में इस बार 4 उम्मीदवार हैं, आपको यंग चेहरे के तौर पर उम्मीदवारी में उतारा गया है, किस तरह देखते हैं, किस तरह का मुकाबला है? बहुत मुकाबला तो देखो आदमी का अपने अपने साथ होता है, क्योंकि मैं जो मेहनत करूंगा, मेहनत मेरी और रहमत उसकी है, जो भगवान जो बख्शेगा। लेकिन जो हमारी संगत है उसका फैसला सबसे बड़ा होता है, और मैंने अपना साफ दिल से और सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से और सोच अच्छी रख के मैंने ये काम करना शुरू किया है। तो कोशिश करूंगा कि संगरूर के जो मुद्दे हैं उनकी बात करूं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो बुनियादी सहूलतें हैं अभी तक जो संगरूर को नहीं मिल पाई हैं, जैसे पीने वाला पानी है, सेहत सहूलतें हैं, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, और एक सबसे बड़ी कि कोई इंडस्ट्री नहीं है। सिंगला साहब मिनिस्टर रहे यहाँ एजुकेशन पे कोई ऐसा काम जिसमें वो कह सके कि ये मेरा माइलस्टोन है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो तो कहते नज़र आ रहे हैं कि मैंने स्मार्ट स्कूल बनवाए हैं, विकास किया है, जैसे वो लगातार अपने काम गिनवाते हैं। उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? स्मार्ट स्कूल कैसे बनते हैं? दीवार पे पेंट करके बाहर स्मार्ट स्कूल लिखने से थोड़ा स्मार्ट स्कूल बन जाते हैं। अंदर टीचर कितने हैं? 4.5 साल इनके उसके दरवाजे पे टीचर्स अनएम्प्लॉयड बैठे रहे, तो बताइए कितने लोगों को मिले? ये 4.5 साल में 4.5 मिनट तो उनको मिले नहीं। कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी, ये बताइए मेरे को। एक बार डाटा तो देना कि पिछले 5 साल में हमने सरकारी नौकरी इतनी दी। और आप जाइए सुंदर एनक्लेव, ये कौन सा कल गंगाराम बस्ती, उसका नाम गंगाराम एनक्लेव, उसका नाम सुंदर एनक्लेव रख दिया सुंदर बस्ती को। इससे थोड़ा डेवलपमेंट होती है भाई। वहाँ जाके देखिए ना, लोगों के घरों की छतें देखिए, लोगों का पीने वाला पानी देखिए। यहाँ संगरूर के हॉस्पिटल में जाके देखो, डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिसिन्स नहीं है, वेंटिलेटर्स पड़े हैं, चलाने वाला नहीं है। तो बहुत सी ऐसे काम हैं। यहाँ का रणबीर कॉलेज है, 30 साल से एक ही वैसे ही है, वैसी लेबॉर्ट्रीज हैं, वैसे ही क्लासरूम्स हैं, वैसी दीवारें हैं, वैसे ही ग्राउंड्स हैं। कुछ कौन सी डेवलपमेंट हुई है? हाँ, डेवलपमेंट हुई है उनकी अपने चहेतों की। और ये साथ में सेंटर में डिवाइडर बना के ग्रिलें लगाने से थोड़ा डेवलपमेंट होती है। मतलब एक चीज़ सोचने वाला, उसमें भी टेक्निकली लोगों को पता नहीं यार कैसे काम करते हैं। ये टेक्निकल देखे ही नहीं है। कम से कम 10 एक्सीडेंट हो गए यहाँ यू टर्न पे यहाँ आने में। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट पे क्या कर रहे हैं? दूध मिलावटखोरी और उस पर क्या कर रहे हैं? रिश्वतखोरी चल रही है, उस पर क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े वादे। मेरे को ये समझ नहीं आती। कैप्टन साहब ने बोला, ये साथ में ही थे उस टाइम पे, 5 सालों में 55 लाख नौकरी। या 74 सालों में तो 6.5 लाख नौकरी है सरकारी। 5 सालों में 55 लाख कैसे दे दोगे? मतलब इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात करता है। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी वाले, भगवंत मान को पूछिए, 8 साल में 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, पूरे देश में जमानत जब्त हुई और संगरूर ने MP बनाया। एक काम ऐसा बता दे। उनको CM चेहरा उतारा गया है दूरी से। आपको लगता है कि जैसे दोनों पार्टियों ने अपने CM चेहरे उतारे हैं, आपको लगता है कि 2022 के इलेक्शन में इसका असर देखने को मिलेगा? एक्चुअल CM चेहरा उतारा नहीं, वो लेके आया। क्या प्रॉब्लम क्या है कि 2014 में 4 MP जीते, चारों में से 3 भाग गए। इनके आम आदमी के सुप्रीमो जो अरविंद केजरीवाल से दुखी होके गए, भगवंत मान से दुखी होके गए। ये भी भाग जाता अगर CM का चेहरा ना लानते। तो उनके पास तो एक ही चेहरा है। दूसरी पार्टी हमारे अकाली दल देखो कितने बड़े बड़े सब लीडर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी CM चेहरा ऐलानने को तो चाहे प्रधानमंत्री का चेहरा ऐलान दो, बन थोड़ा जाएगा। बात तो ये है कि काम क्या किया है इस एरिया को, इस इलाके को, संगरूर हलके को, संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। कभी पार्लियामेंट में बोला हो कि भाई मेरे इलाके में एक कोई बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, मेरे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरे इलाके में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, ऐसा कुछ दिया है? नहीं। नवजोत कौर सिद्धू का आज बयान आया है। उन्होंने जैसे बगावत के जो सुर हैं वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी बोल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी को, लेकिन हमसे तो ज़्यादा रिटर्न वो भरते हैं। बिल्कुल। वैसे तो सिद्धू जोड़े का कोई स्टैंड ही नहीं है। वो तो मतलब पता ही नहीं है। वही शब्द मोदी साहब के लिए, वही शब्द बादल साहब के लिए, वही शब्द जो है सोनिया गांधी के लिए, सबके लिए वही यूज़ करते हैं। और सिद्धू मैडम का तो कोई पता ही नहीं है हिसाब किताब, किस तरह मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जैसे चलते रहते हैं। ये फैक्ट है कि पैसे चन्नी साहब के पास बहुत है। लेकिन आज के टाइम में ना कि हमदर्दी की राजनीति चलने पड़ी। वो ये नहीं देखते कि वोट है जिससे 5 सालों के लिए आप फ्यूचर देखते हैं पंजाब का। लेकिन ये चल पर मैं गरीब हूँ। यहाँ भी हमारे कैंडिडेट है, उसका भी यही काम है कि मैं स्कूटरी पे जा रहा हूँ, लेकिन जब कैंपेन करने जाना है 10 गाड़ी में जाना है, लेकिन जब नॉमिनेशन भरने जाना है तो एक मतलब स्कूटर लेके जाना है। तो ये ड्रामेबाजी बहुत है। और चन्नी साहब ने एक बोला था ना पीछे
कि भाई जिसने जो सैंड माफिया है, लिकर माफिया है, मेरे घर पे ना आए। उन्होंने पूछा कहाँ जाएं, कहता मेरे भांजे के घर पे जाएं, तो सामान उधर से आना है, वाया रूट बनाया ना पूरा। तो ये चीज़ है, इनका 5 साल में कोई काम नहीं किया, अकेला एक ही काम था कि लोगों को लूटना और उसके अलावा अपनी कुर्सी को बचा के रखना। पहले 4.5 साल कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मंत्री थे साथ में इंडिपेंडेंट, ये तो कुछ कर लेते। अब 111 दिन में 111 ऐलान तो कर दिया, लेकिन एक चीज़ बताइए, कोई ऐलान को पूरा किया, किसी बात को पूरा किया? एक चीज़ बता दो, कोई किसी चीज़ पे। बल बात क्या है कि राजनीति में ऐसा यार, मतलब अगर आप बुनियादी सहूलतें नहीं दे सके लोगों को, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों की पूरी नहीं हो पा रही, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे करप्शन है, वो मिलावटखोरी है, इन चीज़ों को अगर दूर नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब तो आप फेल जो लीडर है वो। मायावती जी ने एक बड़ी रैली की कल नया शहर में, आपको लगता है कि जो बसपा का असर है वो मालवे में देखने को मिलेगा? नहीं, बसपा देखो बहुत अच्छी पार्टी और बड़ी पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा बहुजन समाज की बात की है, और अब बहुजन समाज पार्टी साथ में आ गई तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो पहले भी आप देखिए 96 में 13 में से 11 मेंबर पार्लियामेंट जीते थे, तो आज बहुजन समाज पार्टी के कारण डेफिनेट है, और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है श्रोमणी अकाली दल को। और श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी मिलके, और बहन मायावती जी तो आई हैं, उनका तो पता ही है कि फॉलोइंग कैसी है। तो अनडाउटली लोगों ने बहुत उत्साह है, और आने वाली 2022 में श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। विनरजीत गोल्डी को संगरूर के लोग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप? वो तो उसमें को अनडाउटली प्यार ही मिल रहा है, प्यार और सत्कार एक ही चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ शांति भाईचारक सांझ वो मेरा मुख्य एजेंडा है, और तरक्की कराना मेरा काम है। तो अनडाउटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, और अच्छा जीत के आएंगे। तो ये थे विनरजीत गोल्डी, जो कि संगरूर से अकाली दल और बसपा के साझे उम्मीदवार हैं। लेकिन अब तो 10 मार्च के नतीजे ही तय करेंगे कि संगरूर में किस पार्टी की सत्ता आती है। न्यूज़ 24 देखते हैं आप, मैं हूं कुलवीर सिंह, संगरूर।